सुन मैया मेरी बात, मात मेरे दरवाजे पे आई। हम तेरे लला नैया तेरी तो मैया चिल्लाई। अरे लला नई मानो मातारी, तेरो अर्जुन बेटा तो अति तू बाकी मातारी। मैया अरे क्या कुरुपति ये लगायो है, मोए करके बारी प्रेम मात मोए अगवी लायो है। दादा अरे भेज दिए अपने पारथ को, मुझे करे सामनो आया खाड़ो हे महाभारत को। संग नहीं कुरुपति को छोड़ू, मैया पर किलकारी कंवर अर्जुन को रड़के तन मारू। तेने लड़का न जानो मैया मोए, तेने लड़का न मानो मैया मोए। अरे रे तेरो अर्जुन बेटा महाराज मैया कुंती कर्ण से 5 बाण लेती, लेकिन कर्ण के पास में इंद्र की दी हुई कुंडल और कवच के बदले में जो वज्र शक्ति मिली थी वो अभी पास में है। सुबह ढोल नगाड़े बजे तो सबसे पहले भगवान ने जवाब दिया, अरे ओ अर्जुन। बोले हाँ प्रभु। बोले आप अभी युद्ध करने नहीं जाएंगे। बोले क्यों महाराज, 5 बाण तो हमारे पास में, अब का दिक्कत है। बोले नहीं, 5 बाण हमारे पास में है, लेकिन एक चीज अभी कर्ण के पास में है। क्या? बोले वो है वज्र शक्ति, और उसका प्रहार जिस पे भी होगा वो मारा जाएगा। अब युद्ध करने कौन जाए? बोले एक है। कौन? भीम का बेटा है घटोत्कच। तो घटोत्कच से कहा कि जाओ लाला आप युद्ध करो जाके। वाकई में वो भीम का बेटा है तो कमजोर ना पड़ सकत है। जिधर को घुसता है ना उधर मैदान साफ कर देता है। दुर्योधन ने देखो सो कर्ण सो बोले जे तो हालत खराब कर रहा हो, क्या करने?
बोले करने का एक काम करो, वज्र शक्ति रखी उसका प्रहार करो। कर्ण मुस्कुराए कि बोले कैसी बातें कर रहे हो, अगर वज्र शक्ति को प्रहार इन पे है गयो तो फिर अर्जुन बच जावेंगे। दुर्योधन बोले कि अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ दिए। अर्जुन को नंबर तो तब आवे जब जो योद्धा हमें तुम्हें छोड़ देवे। ये बहुत बड़ा बलवान है। तो बोले क्या करें? जवाब दिया वज्र शक्ति का प्रहार करो। वज्र शक्ति का प्रहार हुआ। अर्जुन महाराज भीम का बेटा घटोत्कच रणभूमि में मारा गया। जैसे ही बेटा गिरो सो बाप को ही था ना क्रोध आयो। भीम ने दुशासन को उठाओ, जमीन पे पटको और जंघा को फाड़ के प्राणों को लिया। जो दुशासन को जमीन पे पटको, दुशासन मरे तो दुर्योधन दुशासन को देख के रण छोड़ के भागे और विचार किया है कि जब भैया मारा गया तो अकेला कर्ण कुछ करने वाला नहीं है। यहाँ कर्ण से एक सीख मिलती है हमें, सामने वाले जो अपना मित्र होता है उस पर खूब भरोसा हो और हम उसका साथ दे रहे हैं, हमें खूब पता है कि सामने वाले से हम जीतेंगे ना। अच्छा, जहां द्वारिकाधीश खड़ा हो उससे कौन जीत सकता है? खूब पता है कि दुश्मन बहुत मजबूत है, उससे हम जीत नहीं पाएंगे और मेरा मित्र कमजोर है। तो और तब भी उसका साथ दे मित्र का। गलत रास्ते पे जाने वाले मित्र का भी साथ जो मित्र दे दे, दादा याद रखिए कर्ण को खूब पता था कि विनाश होगा लेकिन साथ नहीं छोड़ा। मैंने नमक खाया है उसका तो साथ तो निभाना है। मित्रता ऐसी होनी चाहिए। और आज के टाइम पे मित्रता ऐसी है, मुंह पे तो बहुत बढ़िया मीठा मीठा बोलेंगे, अरे भैया तुम्हारी बराबरी तो कोई जीवन में नहीं कर सकता, हम तो तुम्हें बड़ा मानते हैं। आपके मुंह पे जो मीठा बोले वो आपका कभी मित्र नहीं हो सकता। मुंह पे मीठा बोलने वाले मित्र नहीं होते, क्योंकि मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। आपकी बुराई, आपकी गलती जो मुंह पे बोल दे वो आपका असली मित्र है। आदमी एक अच्छा काम कर दे तो वो 10 कोस तक नहीं पहुंच पाता, और एक बुरा काम कर दे तो वो 100 कोस तक पहुंचने में टाइम नहीं लगता। देखा होगा दूध बेचने वाला घर घर जाता है और लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेका पे बैठ के पिए तो पानी मिलाए और पियते, बोलिए गोविंद भगवान की। आप कितने सुंदर हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप बोलते कैसा है ये जरूर मायने रखता है। आप बहुत धनवान हो, आपके पास खूब पैसा हो, लेकिन आपके दरवाजे पर कोई आया, उसे आप सम्मान से बिठा करके पानी की नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप मुर्दे के समान हैं। आप क्या हैं? शरीर सुंदरता ये मायने नहीं रखता, बुढ़ापे पे सबको एक ही जगह जाना है। रावण ने कही न जग में मो समान, कुंभकर्ण भैया में बड़ो बलवान, 10-20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ी कान, बाव को न रो अभिमान, तुमसे और हजारों हुए बड़े बड़े बलवान। जिन कितने हरे पात पीरे है गए, जिन कितने घमंडी ढीले है गए, जिन कितने ढीले है गए। पायल हजारों रुपए की आती है, अगर किसी भी चीज की कीमत मायने रखती तो पायल हजारों रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आती है लेकिन माथे पे लगाई जाती है। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। कर्ण सामने खड़े, दुर्योधन चले गए। कर्ण जब बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ
3.5 कदम पीछे हट जाता था। और जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था। कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ 3.5 और अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ 7। सो अर्जुन मुस्कुराए के बोले, देख रहे हो कन्हैया, ये लोग कहते कि ये बड़ा वीर है, ये क्या बलवान है, इसके बाण से मेरा रथ 3.5 हट रहा है और मेरे बाण से इसका 7 हट रहा है। भगवान बोले, थोड़ी सी शर्म करो। जब पूरी दुनिया को बोझ लेके हम रथ पे बैठे और ध्वजा पर विराजमान वो हनुमान बैठे, तब ये वीर 3.5 कदम पीछे हटा रहा है अर्जुन। अगर मैं न होता तो न तुम्हारा पता चलतो, न ही रथ को पता चलतो। बोलिए गोविंद भगवान की। सोच लो, जब हमारे होते हुए ये रथ पीछे हटा रहा है तो कितना बड़ा बलवान होगा। अब एक काम करो। बोले क्या? आप बाण चला। बोले क्यों महाराज, ये निहत्ता है और आप कहते कि निहत्ते पे बाण नहीं चलाना चाहिए। कर्ण के कानों में आवाज पहुंची कि केशव अब बाण चलाने की कह रहे। कर्ण हाथ उठाए कि बोले, क्या कह रहे हो माधव? अरे ओ नाथ, आप कहते थे कि अधर्म की लड़ाई नहीं लड़ता और ये आप अधर्म कर रहे हैं। सो भगवान बोले, तू हमें सिखावेगो कि धर्म अधर्म का होवे। अरे अब तो ये आई याद धर्म की, तेरो अंत समय गो आई और जय याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। उस दिन तेरा धर्म कहाँ गया था जिस समय भरे समाज में मेरी बहन की साड़ी खींची जा रही थी? तब तू वहां मौन बैठा था और अगर एक आवाज उठा देता तो दुर्योधन साड़ी को नहीं खिंचवाता। और तू हमें सिखाएगा कि धर्म अधर्म क्या होता है? अर्जुन बोले, नाथ अपना ही है ना, अपने परिवार के ही सब खड़े सामने कैसे बाण चला दूं? भगवान बोले, मैं कहता हूं कि अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है, तुरंत मार दो, कोई पाप नहीं लगेगा। महाराज वो कैसे? बोले, पूत, कपूत और सपूत 3 प्रकार के बेटे होते हैं। पूत वो है जो बाप जायदाद इकट्ठी करके रखे, उसको अच्छे से रखे, संजोए, परिवार का पालन करे, वो पूत होता है। और सपूत वो है जो बाप करोड़ों की संपत्ति भले ही रख के जाए और वो अरबों में बदल दे और बाप से कई गुना ज्यादा व्यवहार और इज्जत और पैसा कमा के दिखा दे, वो सपूत होता है। और महाराज कपूत वो है जो बाप करोड़ों की संपत्ति रख के जाए, उसे सब बेच बाच करके मिट्टी में मिला दे। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान बोले कि कपूत अगर कुल में पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है।